ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। उस गांव के अंदर एक जंगल था। वो जंगल इतना भयानक था कि अगर उस जंगल के अंदर कोई चला जाए तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा था। उस जंगल के पेड़ पौधे काफी बड़े थे और उस जंगल में एक झोपड़ी थी जिसके अंदर एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक में इतनी शक्ति थी कि वो अपनी काली शक्तियों के द्वारा किसी को भी जिंदा कर सकता था और किसी को भी मार सकता था। वो काली विद्या इतनी जानता था कि वो किसी भी इंसानों को अपने वश में करके उसे कुछ भी करा सकता था। जबकि गांव वालों को ये पता था कि वो तांत्रिक तंत्र मंत्र करता है, काला जादू टोना करता है, इसलिए गांव के सभी लोग उससे डरते थे और दूर ही रहते थे। लेकिन एक बार क्या होता है कि गांव में सभी नौजवान धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं। सभी गांव वाले सोचते हैं कि आखिर जवान लोग ही इस गांव से क्यों गायब हो रहे हैं। इस बात का पता लगाने के लिए गांव के सभी लोग ये सोचते हैं कि उस तांत्रिक के बारे में पता लगाया जाए। तो जब पता चलता है कि ये नौजवान उस तांत्रिक के वजह से ही गायब हो रहे हैं, वो तांत्रिक ही कुछ ऐसा कर रहा है कि सभी गांव के नौजवान यहाँ से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तब गांव के सभी लोग सोचते हैं कि उसको मारना ही होगा, क्योंकि वो मरेगा तभी इस गांव में शांति होगी। तो गांव के सभी लोग एक उपाय सोचते हैं, एक आइडिया लगाते हैं दिमाग में और वो सोचते हैं कि अब उस तांत्रिक को हम मार देंगे। तो गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर उस जंगल में जाते हैं जहां पर तांत्रिक रहता था। उस जंगल में जाने के बाद वो तांत्रिक के घर पहुंचते हैं। तांत्रिक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और कुर्सी पर बैठकर कोई तंत्र मंत्र विद्या कर रहा था। तभी गांव के लोग आराम से आते हैं, वो देखते हैं कि वो तांत्रिक कुर्सी पर बैठकर कुछ तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना जो कुछ करना है वो कर रहा था। और इस यही अच्छा मौका पाकर गांव वालों ने उसे उसकी कुर्सी में बांध दिया रस्सी से बांधने के बाद उसे आग लगा दी। आग लगाने के बाद सभी लोग वापस गांव में आते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ जो हमने उस तांत्रिक को मार दिया, क्योंकि वह तांत्रिक जिंदा रहता तो ऐसे ही गांव में अशांति फैलाता, ऐसे ही काले जादू टोना करता। तो गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका जीवन भी बहुत ही अच्छा चलने लगता है। गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि किसी शहर से चार लड़के घूमने के लिए उसी गांव में आते हैं। उस गांव में जब आते हैं तो रात काफी हो जाती है, बहुत अंधेरा हो जाता है। और वो जहाँ से आ रहे थे वो एक जंगल का रास्ता पड़ता था, उसी जंगल का रास्ता जिस जंगल में वो तांत्रिक रहता था। तो वो चारों लड़के आते हैं और उस जंगल में जाते हैं। उस जंगल में जाने के बाद अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देता है उनको। और वैसे भी रात हो चुकी थी तो वो सोचते हैं कि आज जंगल में ही रुकते हैं, आज जंगल में ही आराम करेंगे। तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि शायद हमें यहाँ पर कोई रहने का ठिकाना मिल जाए। तो वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर चेक करते हैं कि अलग अलग होकर चेक करते हैं कि उन्हें कोई रहने की जगह मिल जाए आज रात के लिए। तो उन्हें उन चारों को एक झोपड़ी दिखाई देती है, वही झोपड़ी जिसमें तांत्रिक रहता था। वो चारों उस घर में जाते हैं, उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी के अंदर जाने पर वो देखते हैं कि झोपड़ी बहुत ही वीरान सी पड़ी है, बहुत ही गंदा पड़ा है और सब जगह जाले लगे हुए हैं मकड़ी के। ये देखकर उनमें से एक लड़का काफी डर जाता है और बोलता है कि हम इस झोपड़ी के अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर ही किसी पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़का कुर्सी पर बैठ जाता है, एकदम से कुर्सी पर बातें करते करते बैठ जाता है, उसी कुर्सी पर जिस कुर्सी पर उस तांत्रिक को जलाया गया था। बैठकर कुछ बोलने लगता है। तभी जो लड़का उस कुर्सी पर बैठा था, वो तांत्रिक की आत्मा उस लड़के के अंदर घुस जाती है और वो बोलता है कि मैं अब सभी से बदला लूंगा, जिसने मुझे मारा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ ऐसे ही गुस्से में वो तांत्रिक बोलता है। और वो तांत्रिक जो बोलता है तो वो तीनों लड़के, जो बाकी तीन लड़के होते हैं, वो डर जाते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर उसी रात को वो जंगल से भाग जाते हैं। और जंगल से भागने के बाद सीधा ही वो गांव में जाते हैं, गांव में सीधा सरपंच के पास। सरपंच के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और रात ज़्यादा हो गई थी तो हम जंगल में रुक गए। और बोलते हैं कि एक झोपड़ी हमें दिखाई दी, हम उस झोपड़ी के अंदर गए, वहाँ पर एक कुर्सी थी और मेरा दोस्त बैठ गया और वो अजीब से बर्ताव कर रहा है। तीनों दोस्त ऐसे बोलते हैं कि हमारा दोस्त अजीब सा बर्ताव कर रहा है, उसके बर्ताव में चेंज हो गया है, मतलब गुस्से से बोल रहा है, अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। ये सब आकर
तीनों दोस्त सरपंच को बताते हैं। तो सरपंच उन तीनों को डांट मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें किसने बोला था जंगल में जाने के लिए, तुम सीधा गांव में भी तो आ सकते थे। तो वो बोलते हैं कि रात काफी हो गई थी, रात बहुत ज्यादा हो गई तो हमने सोचा जंगल में ही आराम कर लेते हैं और सुबह होने पर हम गाँव आ जाएंगे। ऐसी ही बातें होती हैं। तो उन तीनों में से एक बोलता है कि अब क्या होएगा, हमारे उस दोस्त को कैसे बचाया जाए। तो सरपंच बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक ही आइडिया है कि हमें उस लड़के को मारना पड़ेगा और वो कुर्सी भी जलानी पड़ेगी जिस पर उस तांत्रिक को जलाया गया था। ये सुनकर तीनों डर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तांत्रिक। तो सरपंच बोलता है कि हाँ, कुछ साल पहले एक तांत्रिक को उस पर जलाया गया था जो जादू टोना विद्या करता था। ये सब सुनकर तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं और इतना डर जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। इसलिए वो सरपंच की बात को मानने के अलावा उनके पास कोई भी आइडिया नहीं था और ना ही कोई विचार था। तो उन्होंने सोचा कि सरपंच की बात को मान ही लेते हैं। सरपंच के और उन तीनों लड़कों के बीच ये आपस में बात होती रहती है। तभी वो तांत्रिक वहां पर आ जाता है जिसके अंदर वो आत्मा होती है, उस लड़के के अंदर वो लड़का वहां पर आ जाता है। वो भी उस कुर्सी के साथ आ जाता है और बोलता है कि मेरी मुझे किसने मारा मैं उसे मार दूंगा और मैं उससे बदला लिए बिना नहीं जाऊंगा। सरपंच बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं करा, जबकि सरपंच झूठ बोलता है। सरपंच भी मिला हुआ होता है उसे मारने में। तो वो सरपंच उसके पास ले जाता है जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी और वहां पर जाकर तांत्रिक उन पर हमला कर देता है और बोलता है कि तुमने मुझे मार दिया और मैं तुम्हें नहीं मार। उस पर काफी जोरदार हमला करता है जिससे कि वो घायल हो जाते हैं, उन्हें काफी चोट आती है। उसके बाद वो जो तीन दोस्त होते हैं उनमें से एक दोस्त उस कुर्सी को आग लगा देता है जिस कुर्सी पर वह तांत्रिक जला था। उस कुर्सी को आग लगा देता है, तभी उसके दोस्त में से उस तांत्रिक की आत्मा बाहर निकल जाती है और वहां से गायब हो जाती है और उसके दोस्त के शरीर को वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमें कभी किसी सुनसान रास्ते से होकर नहीं जाना चाहिए, कभी किसी जंगल में नहीं जाना चाहिए। रात के वक्त तो खास तौर हमें जंगल से नहीं गुजरना चाहिए। अगर पास में कोई गांव दिखता है तो हमें बेरात वक्त हमें उस गांव में जाकर किसी के यहाँ ठिकाना ले लेना चाहिए, लेकिन जंगल के रास्ते हमें कभी नहीं जाना चाहिए और ना ही कभी वहां पर आराम करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि रात के वक्त घने जंगलों में ऐसे ही साए मंडराते रहते हैं। वो गांव के लोगों का मानना है कि अक्सर जंगलों में ही भूत प्रेत आत्माएं सभी घूमते रहते हैं। इसलिए गांव के सरपंच उन्हें मना करते हैं कि जंगल में से तुम क्यों आए, सीधा गांव आ सकते थे। तो आज की जो कहानी थी वो एक कुर्सी की थी जिस पर उस तांत्रिक को मारा गया था और उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।